Hello students, welcome back to my channel. So last class I completed parts of acids, bases and salts. So today I will continue bases. Last class acids completed, so today I will complete bases. Then little bit will remain as salt. In next class I will continue that. So base, I told you last class, an acid is a substance which when dissolves in water produces hydronium ion as the only positive ion. A base is a substance which when dissolves in water produces OH minus ion or hydroxide ion or hydroxyl ion as the only positive ion, negative ion. Sorry. तो कभी कभी हम मान प्रॉब्लम में गिर जाते, ये बेसिस होता है खाली हाइड्रोक्साइड आयन वाले बेसिस नहीं होते, बल्कि वो CaO Na2O ऑक्साइड वाले भी बेसिस होता है. तो इसीलिए वो डेफिनेशन को माने ठीक ठाक नहीं होता, मतलब 100% ऑथेंटिक भी सब जगह नहीं हो पाता. तो इसीलिए हम कहेंगे ए बेस इज ए सब्सटेंस, ए बेस इज आइदर ए मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड व्हिच व्हेन react with an acid produces salt and water. That process is known as neutralization. एसिड बेस के साथ मिलने के बाद न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है उससे, और सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस होता है. ओके, ये चीज मैंने कहा था. देन मैं कहूंगा बेसिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड्स व्हिच कंटेन O2 minus ion and react with an acid to form salt and water are called माने basic oxides. Metallic oxide which contains O2 minus ions and react with acids, okay, to produce salt and water are called basic oxide. Similarly, basic hydroxide, metallic hydroxide which contain OH minus ions which react with acids to produce salt and water are called metallic hydroxides. Okay, तो अब ये चीज मैं कहना चाहता हूँ, मेटालिक ऑक्साइड होते हैं तो अब ये बेसिक इन नेचर, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने पर जो होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स. ऐसे एसिडिक ऑक्साइड होता है SO2 NO2. नॉन मेटालिक एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ऑक्साइड हो जाते, जो ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट, उन्हें कहा जाता माने एसिडिक ऑक्साइड. तब एसिड रेन थोड़ा याद दिलाओ, तब उससे उसी से पता चल जाता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड से एसिडिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड से बेसिक इन नेचर. Okay, then alkalis, water soluble bases are called alkalis. Okay, example KOH NaOH. लेकिन ऐसे भी मैं बोल सकता KOH NaOH, calcium hydroxide, ammonium hydroxide, but out of that NaOH and KOH are strong bases, but see calcium hydroxide and ammonium hydroxide are weak bases. Okay, क्यों? they strong bases are dissociates completely in their aqueous solution, but weak bases don't dissociate completely in their aqueous solution. ये चीज हम जानते, all alkalis all bases are bases, but all bases are all alkalis are bases, but all bases are not alkali. Example FeOH whole 3, ferric hydroxide, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH whole 2, ये सब भले बेसिस है, वो अल्काली नहीं, ये वाटर सॉल्युबल है नहीं. ओके, ये हो गया. देन क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस. ओके, और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काली. पहले हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग अल्काली. स्ट्रॉन्ग अल्काली आर द अल्कालीज व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. वो अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हुए उन्हें स्ट्रॉन्ग अल्काली कहा जाएगा. Example NaOH, Na plus in aqueous solution, Na plus OH minus, ये रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, NaOH. तो ऐसे हम कर सकते हैं KOH, K plus plus OH minus. ऐसे होगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड होगा. लेकिन कुछ होता है पार्शियल डिसोसिएशन होता है, जब दो जर वीक बेसिस. एक्चुअली सपोज के वो माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा। तो ये क्या हुआ कि Ca2+ OH माइनस, दोनों लोग, तब ये हो गया Ca2+ OH माइनस, तब ये हो गया कितना है NH4 OH माइनस, ओके। NH4 तो ये इसमें 2OH कर दो, 2OH माइनस, दो है ना, NH4 + 2OH माइनस, Ca2 + 2OH माइनस, ओके। ये हो गया वीक बेसिस। देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। ऑल बेसिस दे चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर्स। तुम जानते इंडिकेटर हम लेंगे लिटमस, ये दे चेंजेस द कलर ऑफ लिटमस, रेड लिटमस टू ब्लू, आइदर रेड लिटमस सॉल्यूशन हो या रेड लिटमस पेपर हो, उसे ब्लू को चेंज करते वो बेसिस, ओके। देन मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज टू येलो, मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, उसे येलो को चेंज करते। देन फेनोल्फेथलीन, उसी का वो कलरलेस होता है, उसी को पिंक को चेंज करते। तो अब मैंने अगेन मैं बोलता हूँ, जो ब्लू लिटमस रेड लिटमस को बेसिस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर को ब्लू कलर करते, रेड दे चेंजेस रेड लिटमस सॉल्यूशन और रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ओके। देन मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर होता है ऑरेंज, उसी को येलो कलर को चेंज कर देते। देन फेनोल्फेथलीन सॉल्यूशन वो कलरलेस होता है, वो कलरलेस से पिंक को चेंज कर देते। मैं भी थोड़ा बताता हूँ एसिड के बारे में, वो छूट गया था। एसिड होता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड को चेंज कर, बेसिस रेड को ब्लू, एसिड ब्लू को रेड, ये वेरी इंपॉर्टेंट। मिथाइल ऑरेंज के बारे में वो था कलरलेस था, वो बेसिस कलरलेस टू पिंक करेंगे, लेकिन एसिड कलरलेस माने मिथाइल ऑरेंज टू येलो येलो होता है बेसिस में, ये ऑरेंज से पिंक को चेंज करते हैं। मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है ऑरेंज, बेसिस ऑरेंज टू येलो, ऑरेंज टू पिंक, बट एसिड ऑरेंज टू येलो ना, एसिड ऑरेंज टू पिंक, बेसिस ऑरेंज टू येलो, बेसिस ऑरेंज टू येलो, एसिड ऑरेंज टू पिंक। देन फेनोल्फेथलीन सॉल्यूशन वो कलरलेस टू पिंक, कौन बेसिस, लेकिन ये रिमेन्स कलरलेस, एसिड इसका कोई असर नहीं डाल सकता, कलरलेस वही रहता। मेन होता है हमेशा सब पहला इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू बनाता बेस, और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड बनाता एसिड। ये दोनों अगर याद रख दिए, दूसरे दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। देन स्ट्रेंथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी, पहले न्यूट्रलाइजेशन, एन एसिड रिएक्ट विथ ए बेस टू फॉर सॉल्ट एंड वाटर। फर्स्ट हम कहेंगे एक होता है न्यूट्रलाइजेशन, एसिड, इसका मतलब एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक ले जाएंगे, सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl, तो अब क्या होता है, सॉल्ट होगा CaCl2 प्लस HCl, ओके। CaCl2 प्लस HCl ना, प्लस H2O, 2H2O कर दो, HCl कैसे 2H2, सॉल्ट एंड वाटर, ओके। CaOH2H2O, H2O2 हाँ 2H2, ओके। ये हो गया इसको न्यूट्रलाइजेशन हम बोले। लेकिन वाटर सॉल्युबल बेसिस जब हो जाएगा
जो बेसेस, जो वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड अल्काली। अल्काली के साथ कोई एसिड रिएक्शन होने पर वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस उसे नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता टाइट्रेशन। ओके, बिकॉज अल्काली एक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर जो प्रोडक्ट देता, सॉल्ट देता प्लस वाटर देता, ये अल्काली होने के कारण इसको कहेंगे टाइट्रेशन। लेकिन कुछ ऐसे भी होता है उससे हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? सपोज हम कहेंगे जैसे माने आप FeOH होल्ड प्लस HCl, तब FeCl2 Cl2 प्लस H2, कितना हुआ? FeOH होल टू टू नहीं, इसको टू क्यों नहीं करेंगे? Fe O2 H2 2H FeOH होल टू 2HCl FeCl2 प्लस 2H2, इसको हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन वाटर सॉल्युबल बेसिस अगर होगा वो भले सॉल्ट वाटर देता है, उसे कहा जाता है टाइट्रेशन। ओके, देन हम ये भी चीज बोलेंगे, एक होता है जो जनरल यूजेस ऑफ बेसिस। जनरल यूजेस मतलब मेनली KOH, NaOH, those are used for the manufacture of soap, साबुन बनाने में वो यूज होता। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज एन एंटासिड। हम लोग को जब एसिड हो जाता हम एंटासिड टेबलेट खाते, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, देन कैल्शियम ऑक्साइड, वो एक फ्लक्स का काम करता। जब आयरन ओर को मेल्ट किया जाता, वो आयरन ओर के साथ हम देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, भले ऑक्सीजन देते हैं, हीट मैंने ऑक्सीजन दे के ब्लास्ट फर्नेस का अंदर जब आयरन ओर मेल्ट होता, कैल्शियम ऑक्साइड एक फ्लक्स का काम करता, वो एक्सीलरेशन को एक्सीलरेट कर देता, तब उसे कहा जाता एक फ्लक्स का रूप में भी ये काम कर सकता। अच्छा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है, हीटिंग ए बेस विथ अमोनियम सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हीटिंग ऑफ ए बेस विथ अमोनियम सॉल्ट। हीटिंग ऑफ ए बेस, जो इंपॉर्टेंट सिलेबस के आधार पर एग्जाम ओरिएंटेड में यही चीज का ऊपर ध्यान देता हूं। हीटिंग ऑफ ए बेस विथ अमोनियम सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज यूज्ड, this is the laboratory preparation of ammonia gas. Okay, so NH4Cl, okay, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हम लेंगे, NaOH हम लेते हैं, इसको अगर हम हीट किए तब इसको तुम डिटेल पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तब NaCl प्लस H2 प्लस NH3, दिस इज वन इम्पोर्टेंट। मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताया, एक न्यूट्रलाइजेशन बताया, एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। सो ये न्यूट्रलाइजेशन को हम टाइट्रेशन कहेंगे, जब बेस के जगह में हम एक अल्काली लेते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस लेते हैं। सपोज वाटर सोल्यूबल बेस हम नहीं लेंगे तब तो उसी को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाएगा, ये भी होता है। तब अमोनियम सॉल्ट को अगर सॉल्ट के साथ कोई बेस को अगर हीट किए तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होता। ये सबसे बेहतर चीज, क्योंकि हम अमोनिया चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, ये अमोनिया गैस। ओके, दिस इज द अमोनिया गैस। सो ये भी हम कहेंगे जनरल यूजेस ऑफ बेसिस, मैंने बता दिया। और भी एक चीज होता है, कुछ बेसिस आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब इट हैज बोथ एसिडिक प्रॉपर्टी एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी। जब कोई जगह पर वो एसिड का रूप में काम करता, कोई जगह पर वो बेस का रूप में काम करते। ओके, सो जनरली ऑक्साइड ऑफ जिंक, aluminum and lead, oxides of zinc, aluminum and lead are amphoteric oxides। और कभी कभी एसिड हो जाते
और कभी कभी भी बेस हो जाती है। ओके, हाइड्रोक्साइड ऑफ जिंक, एल्युमिनियम एंड लीड आर आल्सो कॉल्ड एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। दे हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। जगह पर वो एसिड हो जाते हैं रिएक्शन करने के लिए बेस के साथ, कोई जगह पर बेस हो जाते हैं रिएक्शन होने के लिए एसिड के साथ। ओके, देन ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया। देन पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। पीएच कभी कभी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पीएच, जो आईसीसी क्वेश्चन आता, मैं इसी के आधार पर बताता हूं। हम लिखेंगे पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, इसका डेफिनेशन को ऐसे लिखा जाएगा, इफ द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10, जैसे लॉगरिथम में एक बेस ई होता है, एक बेस 10 होता है। पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, एक्चुअली पीएच इसीलिए होता है, पीएच हम जब मेजर कर देंगे एक सॉल्यूशन में, whether ये सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल हम पता चल जाता है। कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है और न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो पीएच टेस्ट करने के बाद हमें पता चल जाता। लेकिन इसका डेफिनेशन इसी टाइप का होता, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द बेस 10 of the hydrogen concentration of a solution. pH is the negative logarithm to the base 10 of the hydrogen concentration in a solution. Okay, it is expressed in mole per liter. pH of a solution is the negative logarithm to the base 10 of hydrogen concentration of a solution. It is expressed as मोल पर लीटर। हम लिखेंगे पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, स्मॉल पी कैपिटल एच जैसे लिखा जाता है। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों जो बताए, जैसे SI यूनिट में हम इस्तेमाल करते, इसी प्रकार का पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम, एक लॉगरिथम होता है मैथ में, ऑफ बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। ओके, हम भी इसको लिख सकते, तुम लॉगरिथम में पढ़े होंगे, लॉग बेस 10 H प्लस ये हो जाएगा -1। ओके, तो अब इसको हम लिख देंगे 1 बाई लॉग 10 लॉग बेस 10 H प्लस। ओके, ये सब चीज एग्जाम में नहीं लिखना, खाली व्हाट डू यू मीन बाय पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ऐसे आएगा, और डिफाइन पीएच हम लिखेंगे वही इसी जगह में, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयन concentration of the in the solution. Okay, then pH scale, the scale which is used that measures the acidic or basic or the neutral property of a solution is called pH scale. pH scale is the measures the pH scale is the scale that measures whether a solution is acidic, basic or neutral. If the value of pH is exactly 7, then the solution is neutral. If the value of pH is from 0 to 7, then that is acidic. If the value of pH is from 7 to 14, that is basic. जब जैसे 7 से हमारा ब्लड होता है स्लाइटली बेसिक, 7.2 या 4 ऐसे कुछ होता है, तब 7 से अगर 14 तरफ जाएंगे तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ता है। तब ऐसे अगर हम 7 से 0 को आएंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ता है। ओके, ये हो गया। देन एक होता है पीएच का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, पीएच वैल्यू। पीएच हम तो कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पहले ब्लड का पीएच वैल्यू मापते हैं, तब हम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, यूरिन का पीएच वैल्यू मेजर करते हो मेडिकल फील्ड में। वही एग्रीकल्चर फील्ड में जब हम कोई कल्टीवेशन करते हैं, वो मिट्टी का पीएच वैल्यू टेस्ट किया जाता है। एक डेंटिस्ट दांत का पीएच वैल्यू टेस्ट करने के बाद वो दांत में माने कुछ जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करता, क्योंकि सब जगह का पीएच वैल्यू जरूर टेस्ट होता। हमारा ब्लड होता है स्लाइटली अल्कालाइन, तो डॉक्टर लोग
जो ब्लड टेस्ट करते वो पीएच वैल्यू का ऊपर ज्यादा ध्यान देते। पीएच वैल्यू कम हो जाने, बिगड़ जाने पर, कम होने पर भी हमें बीमार होता, ज्यादा होने पर बीमार होता। सो पीएच वैल्यू माने हैज ए माने इम्पोर्टेंट रोल फॉर डायग्नोसिस ऑफ बाय डॉक्टर्स, for agriculture, in agriculture, also in industry, industrial use, तो डिफरेंट केमिकल का पीएच वैल्यू मापने के बाद हम नया केमिकल कुछ बनाते हैं। ओके, ये हो गया। तो अब मैंने तुम लोग को एक इंडिकेटर बनाया था, वो बताया था। इंडिकेटर जैसे लिटमस पेपर ब्लू, लिटमस को रेड, रेड लिटमस को ब्लू, तब इससे पता चल जाता है ये सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। और भी एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये हमेशा क्वेश्चन आता है, डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ डाइज, डाइज मतलब कलर, दैट गिव्स ए स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ डाई दैट गिव्स ए स्पेक्ट्रम, मतलब स्पेक्ट्रम मतलब लेयर, लेयर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ डाई that gives a spectrum of color depending upon how the solution is acidic or basic. Universal indicator is a mixture of dyes that gives a spectrum of colors depending upon how the solution is acidic or basic is. Okay, अगर एक सॉल्यूशन इसी को यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम एक सॉल्यूशन में डाल दिए, सपोज इसका कलर हो गया माने एग्जैक्टली 7 हुआ, सुना इसका कलर ग्रीन आया, तो अब हम कहेंगे भाई इसका पीएच वैल्यू 7 होता है, तो अब ये न्यूट्रल। अगर इसका कलर 7 से 14 का बीच में आया, तो डिफरेंट कलर के लिए हम इसको पता 7 से 14 के अंदर आएगा, मतलब ये तो जरूर बेसिक। तब जब 9 आया, जब ब्लू कलर आया, तब इसका हम जानेंगे, इसका जो हम जान लेंगे इसका पीएच वैल्यू 9। ओके, जब 11 आया, ओके, तब इसका जो ना जो कलर इंडिगो ब्लू आया, तब इसका पीएच वैल्यू 9, तब ये बेसिक। जो इंडिगो कलर आया, हम कहेंगे इसका पीएच वैल्यू 11, तब दैट इज हाईली बेसिक। सपोज 13, सपोज वायलेट आया, तब हम कहेंगे इसका पीएच वैल्यू 13, तब ये हाईली बेसिक। सिमिलरली एसिड केस में जब पीएच वैल्यू 5, 7 आने पर वो न्यूट्रल, 5 आया तब ये हो गया एसिडिक, तब 3 आया, 5 मतलब 5 कैसे आएगा, जब वायलेट आएगा वो इसका पीएच वैल्यू 5 रहेगा, वो एसिडिक। जैसे पर्पल कलर अगर आया, हम कहेंगे इसका पीएच वैल्यू 3 है, ये भी एसिडिक। ओके, सपोज वहां माने रेड आया, एक एंड में रेड, एक एंड में वायलेट, रेड आया, तब हम कहेंगे हाईली एसिडिक, इसका पीएच वैल्यू हुआ। तब यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ डाइज दैट गिव्स ए स्पेक्ट्रम ऑफ कलर डिपेंडिंग अपॉन हाउ ए सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इज। तब इसका रंग अलग अलग हो जाता, तब उससे पता चल जाता ये सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। ओके, तब टुडे आई कंप्लीटेड बेसेस कंप्लीटली। एसिड हो गया था लास्ट क्लास में, आज बेस हो गया। इन कमिंग क्लास लिटिल बिट बचा, आई विल कंटिन्यू सॉल्ट, देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू वेरी मच।